करीन को हील करने के बाद लियन बेहोश हो गई तो करीन एकदम ही पैनिक हो गया और लियन को होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी आसान उसके पास आया और कहा कि उसने लियन की हीलिंग पावर में 16 की पावर महसूस की। करीन ने अपनी रिपोर्ट में उस बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था, तो आसान अभी उसे पूछता है कि उस बारे में एक्सप्लेनेशन दो। करीन ने कहा कि वो बाद में सब कुछ बता देगा, अभी उसे लियन को ट्रीटमेंट दिलवानी है और वो ल्यूसिया से कहता है लियन को हील करने के लिए। लेकिन ल्यूसिया कहती है कि मैं उसे हील नहीं कर सकती, मेरी पावर्स उस पर काम नहीं करती। तो फिर करीन लियन को दूसरे हीलर के पास ले जाने वाला था, लेकिन आसान ने उससे मना किया कि मैं उसे हीलर के पास ले जाऊंगा, तुम अपने रूम में जाओ। लेकिन करीन नहीं मान रहा था, उसे लियन के साथ ही रहना था। तो फिर आसान उसे धमकी देता है कि आजकल वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे धूप में जला दिया जाएगा। वो करीन को याद दिलवाता है कि वो कौन है, उसे किसी इंसान की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो है द होली स्वॉर्ड ऑफ ल्यूस। मतलब कि शायद कुछ भी हो, लेकिन करीन ल्यूस के खिलाफ नहीं जा सकता, वो ल्यूस का वफादार नाइट है, ऐसा कह सकते हैं। करीन बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा था, इसलिए आसान ने लियन को यहाँ पे रहने दिया। लेकिन अगर करीन अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो फिर लियन को ल्यूस से निकाल दिया जाएगा। तो फिर करीन अपने मिसबिहेव के लिए माफी मांग लेता है। आसान लियन को उठाकर जाने लगा और करीन से कहा कि जब उसे होश आ जाएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, तब तक तुम अपने रूम में ही रहना। और ल्यूसिया से कहा कि तुम करीन पे नजर रखना। आसान जब तक चला नहीं गया तब तक करीन वरीडली उस ओर देखता ही रहा। वो ल्यूसिया को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। वो अपने नाखून को काटती हुई बोलती है कि मुझे पता ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले सीन में जब लियन को होश आया तब हीलर चैन की सांस लेता है क्योंकि उन लोगों ने लियन को ट्रीटमेंट दे दी। उसके बाद भी काफी देर से लियन को होश नहीं आया था। लियन झटके से उठी और पूछने ही वाली थी कि मैं कहाँ पे हूँ कि तभी उसके पैर में दर्द हुआ। हीलर उसे बता ही रहा था कि लियन को अभी उठना नहीं चाहिए, उसके पैर में मोच आई है। लेकिन उससे पहले आसान ने कहा कि तुम्हारे पैर में मोच आई है। लियन ने देखा कि आसान वहीं पे ही था और अपनी ब्लेड साफ करते हुए कह रहा था कि तुम सीढ़ियों से फिसल गई थी इसलिए ऐसा हुआ, बस तुम थोड़ी देर अपना चलना फिरना बंद कर दोगी तो ठीक हो जाऊंगी। लियन कंफ्यूज थी कि क्या मेरे पैर में चोट लगी है। आसान कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ तुमने दूसरा कोई इडियट देखा है जो सीढ़ियों पे फिसल जाए। लियन मन में ही उस पर गुस्सा करती है कि कोई भी फिसल सकता है और वो बाहर हंसते हुए कहती है कि हाँ आप सही हो, वो मैं ही हूँ। और उसे याद आती ही वो करीन के बारे में पूछती है। आसान बताता है कि वो एज अ पनिशमेंट अपने रूम में है और ट्रीटमेंट ले रहा है। वो चल फिर सकता है लेकिन वो तुम्हारे साथ रहने की जिद कर रहा था, इसलिए मैंने उसके ही रूम में उसे बंद करवा दिया। लियन मन में बोलती है कि करीन तुम फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे थे। तभी आसान उसका राज खोलता है कि उसे पता है कि लियन लाल धागे देख पाती है। लियन डरने लगी कि अब मैं क्या करूं। आसान को पता चल गया कि मैं लाल धागे देख पाती हूँ, अब तो वो मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा। मैं तो चुपचाप भागने की प्लानिंग कर रही थी। वो बात घुमाने की कोशिश करती है और अपने पैर में दर्द होने का नाटक करती हुई कहती है कि मेरे पैर में बहुत ही दर्द हो रहा है, आई थिंक अभी मुझे लेट कर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन आसान स्मिर्क करता है और उसका इंजर्ड एंकल पकड़ के कहता है कि अच्छा तुम आराम करना चाहती हो।